क्या एआई जेंडर बाइस्ड है? सोचिए, अगर एक दिन आपकी नौकरी एआई चुने और कहे नहीं क्योंकि तुम लड़की हो। क्या ये मजाक है या आने वाले कल की हकीकत? आज हम बात करेंगे उस खतरनाक सच पर, क्या एआई भी इंसानों की तरह लिंग भेदभाव करती है? और युवाल नोह हरारी हमें इसके बारे में क्या चेतावनी देते हैं? मान लीजिए एक लड़की अनुष्का बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई करती है। उसका रिज्यूमे शानदार है, लेकिन एआई आधारित सिस्टम कहता है रिजेक्टेड। कारण बिकॉज फीमेल। डराने वाली बात है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं, असलियत की झलक भी है। एआई वही सीखती है जो हम उसे सिखाते हैं। अगर डेटा में भेदभाव है तो एआई भी भेदभाव करेगी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 133 एआई सिस्टम में से 44% ने जेंडर बायस दिखाया। यानी एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये समाज के छिपे हुए पूर्वग्रहों का आईना भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टडी में पाया गया कि एआई टूल्स ने 550 रिज्यूमे में से 85% बार पुरुष नामों को प्राथमिकता दी। मतलब अगर आपका नाम राम है तो चांस ज्यादा, लेकिन अगर आपका नाम सीमा है तो आप पीछे। एआई जनरेटेड इमोजीज और टेक्स्ट भी बायस्ड है। जैसे डेल ई अक्सर पुरुषों को इंजीनियर और महिलाओं को नर्स दिखाता है, या चैट जीपीटी जैसे मॉडल लीडर शब्द को मर्दाना गुणों से जोड़ता है। यानी मशीनें वही रूढ़िवादिता दोहरा रही हैं जो इंसान करते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम महिलाओं को पहचानने में कई गुना ज्यादा गलती करता है। शोधकर्ता जॉय बुलोमाविनी ने दिखाया कि महिलाओं में एरर रेट 34% तक, जबकि पुरुषों में सिर्फ 0.8% है। यानी सिक्योरिटी, पुलिसिंग, पासपोर्ट, सबसे ज्यादा गलत असर महिलाओं पर। सोचिए कल को जॉब इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट या स्कॉलरशिप एआई तय करे और उसमें लड़कियों को पीछे रख दिया जाए। ऐसा हुआ तो समाज में और बड़ा गैप पैदा होगा। हरारी कहते हैं डाटा है नई ताकत, और अगर डाटा बाइस्ड है तो ताकत भी बाइस्ड होगी। क्या हम उसी तकनीक से भेदभाव दोहरा रहे हैं जिससे समानता लानी थी? लेकिन सवाल सिर्फ डराने का नहीं, बायस को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि एआई एक ब्लैक बॉक्स है। हम अक्सर नहीं जानते कि वह क्यों वैसा सोचती है। डाटा भी अधूरा है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के लिए। यानी चुनौती बड़ी है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले एआई की नियमित ऑडिटिंग, दूसरा विविध डाटा और विविध टीम्स, तीसरा नीतियां और कानून जो एआई को जवाबदेह बनाए, और सबसे जरूरी इंसान को हमेशा लूप में रखना। एआई सलाह दे सकती है लेकिन अंतिम फैसला इंसान का होना चाहिए। दोस्तों, एआई सिर्फ मशीन नहीं, यह हमारी सोच का आईना है। अगर हम भेदभाव पालते हैं तो एआई भी वह करेगी, लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो एआई समानता की साथी भी बन सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि एआई लड़कियों को पीछे रखेगी या हमें बराबरी दिलाएंगी? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।